हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जानेसार ड्रामे की एपिसोड नंबर 13 में नौशेरवान जाफर पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें कहा था कि दुआ का ख्याल रखना। जाफर कहता है कि साईं, आप पर हमले की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो बोलता है कि ये सब कुछ साईं एक ही रात में हो गया। नौशेरवान बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूँ। जाफर उससे माफ़ी मांगता है। नौशेरवान कहता है कि चले जाओ यहाँ से। वहाँ पर दुआ जिस औरत के पास होती है वो सामने सामने तो बहुत अच्छी बनती है और दुआ का बहुत ख्याल रखती है। दुआ कहती है कि मैं आप सब पर बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे जल्दी अच्छी जॉब मिल जाए, मैं यहाँ से चले जाऊँगी। वो औरत उस दुआ से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो दुआ बोलती है कि मेरा कोई घर नहीं है। तो वो कहती है तुम कहाँ जाओगी, आज से तुम यहीं रहो। दुआ कहती है कि मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाए, फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तो वो औरत कहती है कि मेरे बहुत बड़े बड़े इज्जतदार लोगों से ताल्लुकात हैं, मैं तुम्हारी जॉब का इंतज़ाम करवा दूंगी। दुआ उसकी बहुत शुक्रगुजार होती है, लेकिन ये औरत कुछ सही नहीं लग रही। वहाँ पर फ़िज़ा का वलीमा होता है। उसका बाप जाने के लिए मना करता है, लेकिन ये लोग उसे मना लेते हैं। वहाँ पर फ़िज़ा के घर वाले आ जाते हैं। फ़िज़ा की सास बहुत गुस्से में होती है और वो उन्हें बहुत बातें सुनाती है। वहाँ पर फ़िज़ा अपनी बहन से पूछती है कि दुआ का क्या हुआ, कहाँ है वो। तो उसकी बहन उसे सारी कहानी बताती है कि आप ही आई तो थी, लेकिन अब्बा ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसका कोई पता नहीं है कहाँ पर है वो। फ़िज़ा ये सुनकर बहुत टेंशन में आ जाती है। फ़िज़ा की सास उसके बाप से पूछती है कि आपने इतना बड़ा फ्रॉड हमारे साथ क्यों किया। तो उसका बाप कहता है कि हमने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं किया। फ़िज़ा की सास कहती है कि जहेज़ के नाम पर हमने एक सुई तक नहीं ली, मांगा क्या था हमने आपसे, और आपने हमारी शराफत का इतना नाजायज़ फ़ायदा उठाया। उसकी माँ और बाप को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। फ़िज़ा का बाप बहुत गुस्से में आ जाता है और छोड़ के वहाँ से चले जाता है। वहाँ पे दुआ फराज को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहती है कि जिसे तुमने अपने गंदे इरादे से मोहब्बत के नाम पर लूट कर उसकी कीमत लगाकर इस खड़े में फेंक दिया। और दुआ कहती है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। और वो कहती है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा। फराज सब कुछ सुनते रहता है, परेशान होकर फ़ोन बंद कर देता है और वहाँ पर वलीमे में शराफत का नाटक करता है। वहाँ और वो औरत दुआ से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। दुआ पूरी उसे कहानी सुनाती है कि उस लड़के ने मुझे धोखा दिया, मैं उसके कहने पर चली गई उसके साथ, और फिर वापस मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, वहाँ उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। वो औरत कहती है कि उस लड़के का नंबर तो दो, इसको मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तो दुआ मना कर देती है और कहती है कि मैं दोबारा अपने माजी में नहीं जाना चाहती। और वो औरत कहती है कि मैंने लोगों से बात की है, हमारी जॉब की मीटिंग जल्दी करवाऊंगी। दुआ ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहाँ फराज बैठा दुआ के बारे में सोच रहा होता है। फराज बहुत टेंशन में आ जाता है। दुआ ने उससे कहा कि हवाले कर देगी तुम्हें। वहाँ से फ़िज़ा भी आ जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकड़ कर चले जाता है। वहाँ नौशेरवान जाफ़र पर बहुत नाराज़ होता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे क्या मांगा था, सिर्फ उसकी हिफाजत, वो भी नहीं कर सके तुम। जाफ़र माफ़ी मांगता है। नौशेरवान इंस्पेक्टर को बुलाता है। वहाँ पर फ़िज़ा की सास फ़िज़ा को कहती है कि अब वलीमा गुजर गया है, अब घर की खैर खबर लो, अब दुल्हन बनना छोड़ो और घर के काम करो। फ़िज़ा का ससुर बहुत अच्छा होता है और वो कहता है कि अभी तो शादी हुई है उसकी, वो अपने मैके भी नहीं गई है, इसे मैके जाने दो। और उसका बाप सरफराज को कहता है कि नाश्ता करने के बाद इसे अपने घर छोड़ दो और शाम में ले लेना। फ़िज़ा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।